हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एजुकेशनल चैनल इंग्लिश में नरेंद्र सर। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे रिपोर्टेड स्पीच। अब तक हम पढ़ चुके हैं रिपोर्टेड स्पीच में दो प्रकार के सेंटेंसेज को चेंज करना, एक एसर्टिव सेंटेंस और दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण यानी उनको किस प्रकार से हम चेंज करते हैं वो लेकर मैं आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो यहाँ बोर्ड पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। पहला काम आपको ये करना है कि इन एग्जाम्पल्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। वीडियो को आप यही पॉज करेंगे, रोकेंगे और इन एग्जाम्पल्स देयर आर ओनली 5 एग्जाम्पल्स, यू आर टू सोल्व दीज 5 एग्जाम्पल्स इन योर नोटबुक। आपकी नोटबुक में आप इनको सोल्व करेंगे एंड आफ्टर दैट आप वीडियो को वापस कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद आप अपने आंसर मैच करेंगे। आप देखेंगे कि आपसे कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो आइए चलते हैं। अब मैं आंसर के ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके कुछ जो आंसर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आइए देखते हैं। पहला है ही सेड टू हर। तो ही सेड टू को किसमें चेंज कर देंगे हम? सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड। ही आस्क्ड हर। अब क्योंकि WH वर्ड से क्वेश्चन बन रहा है इसलिए जो कनेक्टिव आएगा वो WH वर्ड आ जाएगा। तो WH वर्ड में क्या? वाट का W छोटा हो जाएगा, वाट। अब सब्जेक्ट पकड़ो, सब्जेक्ट कौन है? यू है। यू प्रोनाउन का सेकंड पर्सन है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए ये कौन सा केस है? ये सब्जेक्टिव केस है क्योंकि ये मेन वर्ब के पहले आ रहा है। मेन वर्ब के बाद आता तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाता। तो ये मेन वर्ब के पहले आ रहा है, इसका मतलब ये सब्जेक्टिव केस है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो केस हम हटाएंगे वही केस इसका हम लगाएंगे। तो ये सब्जेक्टिव केस हम हटा रहे हैं। यहाँ आप देखोगे हर क्या है? शी का ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? शी। तो वाट, शी। अब हम आ जाएंगे वर्ब पे। तो यहाँ वर्ब आ रही आर। हमने पढ़ा हुआ है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड क्लोज का टेंस अब नहीं बदलते। क्या पढ़ा हुआ हमने? कि रिपोर्टिंग क्लोज जो है इसका टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड क्लोज का टेंस हम नहीं बदलते। लेकिन अगर ये पास्ट टेंस में हो तो इसमें चेंज होगा। तो चेंज क्या क्या होगा वो हम पढ़ चुके। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस में। तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। तो यहाँ पे शी है, शी के साथ आ जाएगा वाज। वाट शी वाज लुकिंग, LOOKING, लुकिंग फॉर। ठीक है। और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। जैसा कि हमने चर्चा की हुई है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में चेंज कर देते हैं। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, हरी आस्क्ड मी। अब देखिए यहाँ पे केवल मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑलरेडी आस्क्ड दिया हुआ है। तो कहीं गलती से आपने इसको आस्क्ड को सैड में चेंज नहीं करना है। ठीक है। तो ये हरी आस्क्ड का आस्क्ड ही रह जाएगा। हरी आस्क्ड मी, कनेक्टिव WH वर्ड तो यही आ जाएगा। वेयर, लेकिन यहाँ पे W को बड़ा है लेकिन यहाँ छोटा लिखेंगे। वेयर, सब्जेक्ट कौन है? यू है। तो इस यू को क्योंकि प्रोनाउन का सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। वही नियम यहाँ लग जाएगा। कौन सा केस हटा रहे हो आप? सब्जेक्टिव केस। कैसे पता चला? लिव जो मेन वर्ब है उसके पहले यू आ रहा है, इसका मतलब सब्जेक्टिव केस है। तो जो केस हम हटाएंगे वही केस हम लगा देंगे। तो ये यू हटा रहे हैं या मी है आई का ऑब्जेक्टिव केस। तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। आई, माई, मी अपने को पता है। तो वेयर आई। अब देखिए कौन सा टेंस है? वेयर डू यू लिव। तो डू आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, किसमें चेंज कर दो? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में जब एसर्टिव में चेंज करेंगे तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, वेयर आई लिव्ड। हम पढ़ चुके हैं टेंस में कि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम नहीं करते हैं, वहां केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेते हैं। तो आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि डू का डिड क्यों नहीं किया? डू का डिड इसलिए नहीं किया क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। अगर नेगेटिव सेंटेंस होता, यहाँ पे कहीं नोट होता तो हम यहाँ पे डिड नोट कर देते और लिव को लिव ही लिखते, लिव्ड नहीं लिखते। आगे बढ़ते हैं।
शी सेड टू मी, तो ये बनेगा शी आस्क्ड मी वाट, WH वर्ड आ गया कनेक्टिव, वैसे के वैसे वही सब्जेक्ट आ गया, किसके अकॉर्डिंग, यही नियम लग गया वापस। ऑब्जेक्ट में मी है, ये सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई वेयर वाट आई वाज, ये हमारे का वाज वर्ड, और डू में आएंगी जोड़ दो, ये हो गया डूइंग, और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फुल स्टॉप लगाना है और इन्वर्टेड कोमा को हटाना है। रमेश सेड टू हर, रमेश आस्क्ड हर, हाउ आ रहा है, हाउ को लिख दो, हाउ सब्जेक्ट पकड़ो, योर फादर। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे योर फादर दोनों वर्ड्स हैं। कभी भी प्रोनाउन का जो पॉजिटिव केस होगा वो अकेला काम में नहीं आएगा, उसके बाद वाली जो भी नाउन है वो उसके साथ रहेगी, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन जो भी है। तो योर फादर, तो योर फादर, योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, योर क्या है, योर है यू, यानी प्रोनाउन का जो सेकंड पर्सन है उसकी पॉजिटिव केस है उसका। तो अब जब आप इसको चेंज करोगे तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में कौन है, हर है ना। अब इसका पॉजिटिव केस क्या होता है, देखो इसका सब्जेक्टिव केस होता है सी और पॉजिटिव केस होता है हर, ऑब्जेक्टिव केस भी होता है हर, तो यहाँ पे हर आ जाएगा, हाउ हर फादर, FATHER फादर, फादर भी आएगा। अब इज को चेंज करें तो इज का हो जाएगा वास, फुल स्टॉप। आई सेड टू हर, तो ये बनेगा आई आस्क्ड हर। अब देखिए विल यू, अब ये विल आ गया ना, किससे शुरू हो गया, इसको आप मॉडल मान लो चाहे हेल्पिंग वर्ब मान लो, यानी ऑक्सिलरी वर्ब है ये, अपन यूँ कह सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब है। और जब ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती तो उसका नियम क्या बताया था, उसका नियम ये था कि कनेक्टिव के रूप में इफ़ लगाओ पहले तो सबसे पहले तो हम क्या लगाएंगे, कनेक्टिव, वो आ जाएगा इफ़। अब सब्जेक्ट पकड़ो, सब्जेक्ट कौन है, यू, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करो, ऑब्जेक्ट में कौन है, हर, यू सब्जेक्टिव केस है तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इफ सी। और विल को चेंज कर दो किसमें, वुड में, वुड कम, COME कम टू, माई आ रहा है, माई को प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन को चेंज करेंगे किसमें, कौन सा पर्सन है ये, फर्स्ट पर्सन है, आई माई मी होता है, तो फर्स्ट पर्सन का क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव हटा रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है, आई है, आई है, तो आई का वापस पुनः वही हो जाएगा माई, तो व्हेन शी वुड कम टू माई हाउस। अब आप अपने आंसर मैच कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा आपके कौन कौन से आंसर सही हैं और कौन कौन से आंसर्स आपके रॉन्ग है। जो रॉन्ग है उनको आप करेक्ट कर लीजिए। अब मैं कुछ 5 सेंटेंस और लिखूंगा, वीडियो को मैं यहीं पे एक बार पॉज करूंगा और मैं 5 सेंटेंस और लिखता हूँ, ठीक है। यस, यहाँ देखिए आपके सामने 5 सेंटेंसेज और लिखे हुए हैं। इन सेंटेंसेज को आप लोग अपनी नोटबुक में पहले तो नोट कीजिएगा, 5 को। नोट करने के बाद आप यहीं पे वीडियो को रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए, नोट कीजिए और नोट करने के बाद आप इनको सोल्व कीजिए। जब आप सोल्व कर लो तो वीडियो वापस कंटिन्यू कीजिए और कंटिन्यू करने के बाद मैंने ये आंसर्स बताए, उन आंसर्स से अपने आंसर्स को मैच कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आप में कहाँ कहाँ कमी है, आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की है। तो ठीक है, आइए देखते हैं आंसर। रवि सेड टू को हमने चेंज कर दिया आस्क्ड में, रवि आस्क्ड मी। अब देखिए कैन आ गया, कैन यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, कैन यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी। तो कैन क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, इसलिए कनेक्टिव क्या आ जाएगा, इफ। इफ अब सब्जेक्ट पकड़ो, सब्जेक्ट कौन है, यू है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग। अब चूंकि यहाँ पे यू सब्जेक्टिव केस है इसका, तो इसका सब्जेक्टिव केस हटा के तो मी का सब्जेक्टिव केस लगा दो जो कि होता है आई। इफ आई, कैन को चेंज कर दो किसमें, कुड में, यानी कैन का पास्ट हो जाएगा कुड। इफ आई कुड
स्पेयर, SPARE, स्पेयर, सम टाइम फॉर, अब प्रोनाउन आ गया वापस, मी आ गया। अब मी क्या है, आई, माई, मी, यानी आई का कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है, रवि। अब रवि का प्रोनाउन बन जाएगा ही, हम वहाँ से ऑब्जेक्टिव केस हटा रहे मी, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लगा दो, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम, HIM, हिम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया। वी सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड आवर टीचर, वी आस्क्ड आवर टीचर। अब देखिए वापस ऑक्सिलरी वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई यहाँ पे डिड, तो कनेक्टिव जो होगा वो क्या आ जाएगा, इफ। अब सब्जेक्ट पकड़ो, सब्जेक्ट कौन है, यू है, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन है, आवर टीचर, आवर टीचर का प्रोनाउन हो जाएगा ही या सी, इफ ही ओब्लिक शी। हमें नहीं पता टीचर मेल है कि फीमेल है, तो हम दोनों लिख देंगे, इफ ही शी। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कौन, हाँ ही सी आ गया। अब जो डिड है कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट, किस में चेंज कर देंगे इसको, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, तो इफ ही शी हैड, प्ले की थर्ड फॉर्म लगाइए, प्लेड, PLAYD, प्लेड, फुटबॉल, FOOTBALL, फुटबॉल, यस्टरडे, टाइम और डिस्टेंस वाला जो चेंज है ना थर्ड नंबर का, वो चेंज करना पड़ेगा। तो यस्टरडे, सॉरी हाँ ये रहा, यस्टरडे को किस में चेंज कर देंगे, द प्रीवियस डे, द PREVIOUS, प्रीवियस डे। ये लो, मेरे को लगता है कि शायद इस सेंटेंस में आपने कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर की होगी, और साथ ही ये भी लगता है कि अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ थी, और अब वो मिस्टेक आप दोबारा नहीं रिपीट करेंगे। तो ये समझ में आ गया। वापस देख लीजिए, सेड टू को आस्क्ड में बदला, वी आस्क्ड आवर टीचर, कनेक्टिव हमने इफ लगा दिया, सब्जेक्ट पकड़ा, सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू है, इसलिए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट में कौन है, आवर टीचर है, आवर टीचर है, तो आवर टीचर को हम क्या मान लेंगे, ही या शी, नहीं पता मुझे, इसलिए मैंने ही और सी दोनों लिख दिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हैड आ जाएगा, हैड प्लेड फुटबॉल, यस्टरडे को चेंज करेंगे द प्रीवियस डे में। तो ये हो गया। आगे देखिए, आई सेड टू राजू, तो ये बनेगा आई आस्क्ड राजू, RAJU, राजू। ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, इसलिए कनेक्टिव क्या आ जाएगा, इफ। इफ सब्जेक्ट कौन है, यू, तो ये जो यू है, ये यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट में कौन है, राजू, राजू का प्रोनाउन हो जाएगा ही। विल को पास्ट में, विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड, यानी विल को चेंज कर देंगे वुड में, वुड गो टू स्कूल टुडे, टुडे को चेंज कर देंगे दैट डे, और ये फुल स्टॉप। इसी प्रकार ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, WH वर्ड आ गया, तो कनेक्टिव के रूप में WH वर्ड को लिख देंगे, ही आस्क्ड मी हु। अब सब्जेक्ट पकड़ो, सब्जेक्ट कौन है, यू, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन है, मी, ये यू है, ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। हु आई, इजी मार्क को चेंज कर दो वाज वर्ब में, हु आई वाज, फुल स्टॉप लगा दो। आगे देखिए, गोपाल सेड टू हिज सिस्टर, तो ये बनेगा गोपाल आस्क्ड हिज सिस्टर, WH वर्ड आ रहा है, तो ये कनेक्टिव में WH वर्ड ही आ जाएगा, हिज सिस्टर वाई। अब हम पकड़ेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, यू, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में यहाँ पे कौन है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग क्लोज का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन है, सिस्टर, इसका प्रोनाउन हो जाएगा सी, तो वाई शी। अब टेंस पहचानो, कौन सा टेंस है, टेंस का चेंज कर दो, ये है पास्ट इंडेफिनिट, डिड आ गया, तो इसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड,
तो वाई सी हैड, गो के थर्ड फॉर्म लगाओ, गोन टू मार्केट, और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो हम 5 प्रकार के अर्थ के दृष्टिकोण से 5 प्रकार के सेंटेंसेज हम पढ़ेंगे, उनमें से 2 प्रकार के सेंटेंसेज हम पढ़ चुके हैं, एसर्टिव सेंटेंसेज और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो आप लोग तैयार रहिएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेज के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।